हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। और नेक्स्ट 9 न्यूज़ में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्पेशल प्रोग्राम। जिंदगी में हर बात और हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई तर्क छुपा होता है। पत्ते हरे क्यों होते हैं, मौसम क्यों बदलता है, छोटी छोटी बातों के पीछे भी तर्क है। लेकिन फिर भी हमारे आसपास ऐसी कई जगह मौजूद हैं जो सभी के लिए एक रहस्य का विषय है। आधुनिक हो चुकी दुनिया के पास भी उस बातों का कोई भी जवाब नहीं। ऐसे में हमेशा देखा जाता है जिन बातों का जवाब देने में विज्ञान चुप रहता है, उन बातों या चीजों पर सबसे ज्यादा कहानियां सुनने को मिलती हैं। किसी के पास उस कहानी का प्रामाणिकता नहीं होती, लेकिन फिर भी कहानी सालों साल और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। ऐसा ही एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलता है अजमेर शरीफ की दरगाह पर। वैसे तो यहाँ आने वाले लोगों का यहाँ की हर एक चीज़ बड़ी अद्भुत लगती है। दरगाह अजमेर शरीफ का भारत में सबसे बड़ा महत्व है। खास बात यह है कि ख्वाजा पर हर धर्म के लोगों का विश्वास है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु चाहे वो किसी भी मजहब के क्यों ना हो, ख्वाजा के दर पर दस्तक देने एक बार जरूर आते हैं। ऐसे में दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलता है अजमेर शरीफ की दरगाह पर, जहाँ हर जगह के लोग मौजूद होते हैं, हर जगह के धर्म के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अद्भुत मानी गई है, जिसे कहा जाता है जादुई पत्थर। यहाँ पर हर कोई आकर उस जादुई पत्थर के पीछे का तर्क जानने की कोशिश करता है। उस जादुई पत्थर की अगर बात करें तो जमीन से 2 इंच ऊपर है वो जादुई पत्थर, जिसे लेकर कई सारी कहानियां हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह के कुछ खास बातों के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ उस जादुई पत्थर के बारे में भी बताएंगे। जिंदगी में हर बात और हर चीज के पीछे कोई ना कोई तर्क छुपा होता है। पत्ते हरे क्यों होते हैं, मौसम क्यों बदलता है, छोटी सी छोटी बातों के पीछे भी तर्क है। लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसी कई जगह मौजूद हैं जो सभी के लिए रहस्य का विषय है। वो चीजें आधुनिक हो चुकी हैं, दुनिया के पास भी उस बात का कोई जवाब नहीं। ऐसे में हमेशा देखा जाता है जिन बातों का जवाब देने में विज्ञान चुप रहता है, उन बातों या चीज़ों पर सबसे ज़्यादा कहानियाँ सुनने को मिलती है। किसी के पास उस कहानी की प्रामाणिकता नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कहानी सालों साल और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। ऐसे में ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलता है अजमेर शरीफ की दरगाह पर। वैसे तो यहाँ आने वाले लोगों को यहाँ की हर चीज़ बड़ी ही अद्भुत लगती है। दरगाह अजमेर शरीफ का भारत में बड़ा महत्व है। खास बात ये भी है कि ख्वाजा पर हर धर्म के लोगों का विश्वास है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु चाहे वो किसी भी मजहब के क्यों ना हो, लेकिन वो ख्वाजा के दर पर दस्तक देने एक बार जरूर आना चाहते हैं। तारागढ़ पहाड़ी के तलहटी में स्थित दरगाह शरीफ वास्तुकला की दृष्टि से भी बेजोड़ है। यहाँ ईरानी और हिंदुस्तानी वास्तुकला का सुंदर संगम देखने को मिलता है। दरगाह का प्रवेश द्वार और गुंबद बेहद खूबसूरत है। इसका कुछ भाग अकबर ने तो कुछ जहांगीर ने पूरा बनवाया था। माना जाता है कि दरगाह को पक्का करवाने का काम मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। दरगाह के अंदर बेहद बेहतरीन नक्काशी किया हुआ एक चांदी का कटघरा है। इस कटघरे के अंदर ख्वाजा साहब की मज़ार है। ये कटघरा जयपुर के महाराजा राजा जय सिंह ने बनवाया था। दरगाह में एक खूबसूरत महफिल खाना भी है, जहाँ कव्वाल ख्वाजा की शान में कव्वाली गाते हैं। दरगाह के आसपास कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें भी स्थित हैं। वहीं कुछ कदम की दूरी पर
चट्टान के पास हवा में तैरता हुआ एक पत्थर है जो सभी के लिए उत्सुकता का विषय बना हुआ है। जी हाँ, लोग इस पत्थर से जुड़ी कई खास बातें जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये पत्थर हवा में ही क्यों तैरता है। इस पत्थर से जुड़ी खास बात यह है कि बिना किसी सहारे के यह पत्थर जमीन से 2 इंच की दूरी के साथ ऊपर उठा हुआ है। इसे देखने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। यही नहीं, यहाँ कोई वैज्ञानिक भी इस पत्थर के रहस्य से पर्दा हटाने के लिए यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आता है। लेकिन आज तक यहाँ पर जितने भी लोग आए, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो इस पत्थर के पीछे से जुड़ा तर्क जानने आए हों कि आखिरकार ये पत्थर हवा में ज़मीन से 2 इंच की दूरी पर क्यों है, इसके पीछे का क्या तर्क है, आज तक कोई भी इस तर्क के पीछे की असलियत नहीं बता पाया है, या ये कहें कि आज भी कोई इस चीज़ को लेकर सफल नहीं हो पाया है कि आखिरकार हवा में तैरते जादुई पत्थर की असलियत क्या है, कि आखिरकार ये पत्थर हवा में क्यों तैरता है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। कई लोगों ने इस पर रिसर्च की, लेकिन आपको बता दें कि कोई आज तक इन बातों को जानने में कामयाब नहीं हो पाया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके पीछे भी एक कहानी है। कई लोग इस पत्थर से जुड़ी बहुत सी कहानियां बताते हैं, लेकिन एक कहानी के अनुसार ख्वाजा साहब ने अपने मानने वाले एक फरियादी को इस पत्थर से बचाया था। ये पत्थर तेजी से उस फरियादी की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर उस फरियादी के होश उड़ गए। इस पर उसने सच्चे मन से ख्वाजा साहब को याद किया। तभी अचानक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते वो पत्थर हवा के बीचों बीच रुक गया। इस तरह से वो पत्थर हमेशा भक्तों के लिए खास बन गया। जी हाँ, इस पत्थर को लेकर कहा जाता है कि ये पत्थर तब से ही वहाँ के लोगों के लिए खास बना हुआ है। बता दें कि अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो ये बात भी सामने आती है कि वो जगह मोइनुद्दीन चिश्ती ही था जिसने मोहम्मद गौरी को भारत लूटने के लिए उकसाया था और आमंत्रित भी किया था। ऐसे में वाकई बहुत शर्मिंदगी की बात है जहां एक तरफ मुसलमान हिंदुओं के वीर राजपूत योद्धा की कब्र पर जाकर बर्बरता दिखाते हुए उसे जूतों से अपमानित करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू से योद्धा को मरवाने की कब्र पर जाकर आस्था के नाम पर अपना सर भी फोड़ते हैं। ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आपको बताया अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में। और अगर उस जादुई पत्थर के बारे में बात करें तो उसकी भी एक अलग कहानी है, जो कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा होगा कि उस जादुई पत्थर को लेकर लोग तरह तरह की कहानियां बताते हैं और चीज़ों के पीछे भी अलग अलग कहानियां मौजूद हैं। लेकिन साथ ही बात करें इस जादुई पत्थर की तो वो जादुई पत्थर सच में अपने आप में अद्भुत है। लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे खास बात, सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि अपनी मुराद पूरी करने, अपनी इच्छा पूरी करने हर धर्म के लोग वहाँ पे दिखते हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ अजमेर शरीफ को भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में। कल फिर आऊँगी एक खास प्रोग्राम लेकर, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन अगर आप
किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करें। कमेंट कर बताएं, देन इस प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ आप हमें मेल कर सकते हैं next9news@gmail.com पर। मेल करें अपना नेम, नंबर और मैसेज, और वो मैसेज हम अपने इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। Subscribe and press the bell icon for latest update.